अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल ज़रिया रज़ा व्लॉग। एक बहुत ही अफसोस की ख़बर मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि मेरा कबूतर मतलब मेरे पास जो कबूतर आते थे, मैंने कल ही उसके अंडों का वीडियो मैंने डाला था उसको कैप्चर करके, लेकिन आज एक अंडा उसमें से टूट गया है और उसमें से बच्चा नज़र आ रहा है। मतलब वो कबूतर जैसे ही ऊपर उड़कर जा रही थी, वैसे ही जो वायर है वो वायर टूट गई और मेरे पास जो ऊपर रखी हुई टोकरी थी वो गिर गई और वो टोकरी के साथ एक अंडा भी गिर गया नीचे, जिसकी वजह से एक अंडा टूट गया और बच्चा भी मर गया। बहुत ही अफसोस हो रहा है मुझे। और कबूतर जो है यहीं पर फड़फड़ा रही है अंडा गिरने से। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये टोकरी जो मैंने ऊपर रखवाई थी ये, और ये साथ में था, ये ऊपर से अचानक से गिर गई। मैं अंदर बैठी हुई थी, पता नहीं मुझे किस चीज़ की आवाज़ आई तो मैं आके देखी तो मैंने क्या देखा कि ये गिर गया है वायर, जो ऊपर से होल में से जो वायर था वो वायर गिर गया है, उसके साथ में टोकरी गिर गई। और ये देखिए बहुत ही अफसोस हो रहा है मुझे, अंडा टूट गया। अभी जो तैयार हो रहा था, बन रहा था, वो बेबी है इसके अंदर। ये देखिए पूरा मेरे गैस पर गिर के वो टूट गया। ये देखिए मैंने देखा आके, और कबूतर यहीं पर फड़फड़ा रही है। वो अंडा टूटने की वजह से अंदर बाहर फिर रही है। पता नहीं कैसे टूट गया, शायद नज़र हो गई मेरे कबूतर के बच्चों को नज़र हो गई। नज़र होती है, नज़र बरहक है, नज़र होती है, ये न देखे नज़र ही हो गई है। मैंने वीडियो बना के डाला और सब को मैंने बताया, इस वजह से कबूतर के अंडों को नज़र हो गई। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरी वजह से, शायद मेरी वजह से ये टूट गया, मेरी वजह से ये अंडा टूट गया। बच्चों को नज़र हो गई, अंडों को नज़र हो गई, इसीलिए कबूतर यहीं पर फड़फड़ा रही है। मुझे बात करने को भी नहीं आ रहा है, मतलब इतना अफसोस हो रहा है मुझे, इतना अफसोस हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है, अंडा टूट गया। The next day. हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल ज़रिया रज़ा व्लॉग। तो कल का जो कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई थी, मुझे बोलने भी नहीं आ रहा था, मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने देखा अंडा टूट गया और उसमें से बच्चा छोटा सा नज़र आ रहा है। मुझे देखते ही एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना सा बच्चा है, उसकी आँख नज़र आ रही है, उसका मुँह नज़र आ रहा है, ऐसा हो गया मुझे एकदम से। तो मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। कबूतर जो है इतना फड़फड़ा रही थी, वो जो फीमेल कबूतर है, जो उसकी माँ है, वो इतना तड़प रही थी। वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, इस तरह से उड़ रही थी। और वो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे मारने आ रही है। मैं अगर अंदर जाती किचन में तो वो शायद मुझे मारने आ जाती, मैंने तोड़ा है जैसा। वो ऐसा फड़फड़ा रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे रोना आ रहा था। वो अंडे को टूटा हुआ देख के मुझे रोना आ रहा था। मेरी ज़बान जैसे मोटी सी हो गई थी, वो देखते ही मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मुझे एकदम से रोना आ रहा था। एक्चुअली मियाँ जी भी घर में नहीं थे, वो बाद में आए और मैं वो साफ़ भी नहीं कर पाई थी। वो आने के बाद में वो देख कर ही उन्होंने साफ़ किया। तो मैं देख भी नहीं पा रही थी कि मैं अंडा टूट गया, उसमें से बच्चा नज़र आ रहा है और वो कबूतर फड़फड़ा रही है। तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो कबूतर, चाहे मैंने पहले भी कहा था वीडियो में कि चाहे इंसान हो या जानवर, माँ तो माँ होती है। उसकी तड़प देख के ना मुझे मेरा रोना याद आ गया, जब अपनी बच्ची को मैंने अपने आँखों से उसको गुजरते हुए देखा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे ज़िंदगी भर यही अफसोस रहेगा कि मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा पाई। मैं कुछ भी नहीं कर सकी। बच्ची मेरी मम्मा 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 बोल के, मेरी बच्ची ना बेहोश होने से पहले, जब उसको फीट आया था, तो बेहोश होने से पहले उसकी ज़बान पर सिर्फ एक ही अल्फाज था, मम्मा 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 मम्मा। पूरा हॉस्पिटल को जाने तक और उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश करने तक उसकी ज़बान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, मम्मा। तो मुझे वो चीज़ याद आ गई। कबूतर को मैंने जब फड़फड़ाते हुए देखा मैंने, तो एक माँ की तड़प जो होती है, अपने बच्चे को खोने की तड़प क्या होती है, वो मेरे से अच्छा कोई भी नहीं जान सकता। वो चाहे जानवर हो, चाहे परिंदा हो, चाहे इंसान हो, अपने बच्चे को खोकर जो तड़प होती है वो मेरे से अच्छे से कोई नहीं जान सकता। तो मुझे वो चीज़ याद आ गई और मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, मैं आप लोगों को नहीं बता पाई, नहीं मैं अपडेट दे पाई उस बारे में। तो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ इस वीडियो को। तो
सब बोलते हैं बार बार मासूम बच्ची थी, मासूम बच्ची थी, सब बोलते हैं मुझे, पूरी दुनिया वाले मतलब सब मेरे लोग जो भी हैं सब बोलते हैं बार बार उसको याद मत करो, क्योंकि वो जन्नत का फूल है, मासूम बच्ची है, उसको बार बार याद मत करो। लेकिन मैं कैसे भूल जाऊँ जिसको मैंने 9 महीने अपने अंदर रखा, जिसको मैंने 2 साल तक अपने गोद में रखा, उसको मैं नहीं भूल सकती। तो फॉरगेट इट। तो मैं उस कबूतर को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख पा रही थी, तो मुझे मेरा याद आ रहा था जो भी चीज़ें, जो भी मंजर मुझ पर गुजर चुका है, जो भी चीज़ें मैं बर्दाश्त कर चुकी हूँ, जो चीज़ें मैं देख चुकी हूँ, मैं वो एक परिंदे के ऊपर भी मैं नहीं देख सकती। तो मुझे वो चीज़ें याद आ रही थी उसके फटाने की वजह से, इसीलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मेरा ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब मैं अपनी बच्ची को याद नहीं करती, मेरा ऐसा कोई दिन नहीं ढलता, कोई दिन नहीं निकलता जब मैं उसको याद नहीं करती। वो मेरी बच्ची है, मैं उसको जितना अपने जहन में याद रखूँगी, उतना मैं उसके लिए दुआएं करूँगी, उतना ही वो मेरे साथ है जैसा मुझे महसूस होगा। इसीलिए मैं उसको नहीं भूलती हूँ। सब बोलते हैं भूल जाओ यार, मत करो, बच्ची वो हो जाएगी। दैट्स इट, यही बोला था, यही अपडेट था कि कबूतर का एक अंडा टूट गया है, पता नहीं अब 2 है या 1 है, नहीं मालूम मुझे। तो और इसके बाद मैं कबूतर का टॉपिक छोड़ दूँगी क्योंकि सब बोर हो रहे होंगे मेरा कबूतर का कबूतर, लेकिन है अच्छा टॉपिक। मेरे पास आ रहे हैं बेज़ुबान जानवर, बेज़ुबान परिंदे मेरे पास आ रहे हैं, तो शायद अल्लाह की कोई मर्ज़ी होगी जो मेरे पास आके उन्होंने अंडे दिए, बच्चे निकालने वाले हैं, एक अंडा टूट गया, पता नहीं, इन सब में अल्लाह की मर्ज़ी होगी। तो यही अपडेट था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।